चलिए गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। 1 को ऑप्शन दीजिएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम बताना है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, जीवक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीवक। अब यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जाता है जो बिंबिसार थे ये कौन से वंश से। तो बिंबिसार ये हर्यक वंश का संस्थापक था, याद रखेगा, और ये बौद्ध धर्म का क्या था, अनुयायी था। और इसके दरबार में कनिष्क जो चिकित्सा के रूप में थे वो आपके जीवक रहते थे, जिन्हें भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक के रूप में उनकी सेवा के लिए भेजा गया था। तो ये क्वेश्चन आईएमपी है, जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो आपके पूरी पॉइंट यहाँ पर मिल गए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है 2 नंबर में। तो कैवल्य का अर्थ होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। क्या ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर में सी, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। ऑप्शन सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, कैवल मतलब होता है कि ब्रह्म ज्ञान का वह ज्ञान जो संशय रहित और स्थायी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है। चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन कला का सर्वोत्तम प्रतिमान है यहाँ पर 3 नंबर में। तो 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर आपका स्तंभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्तंभ, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था, 4 नंबर को देना है। तो 4 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर थानेश्वर हो जाएगा, थानेश्वर हो जाएगा। याद रखिए हर्षवर्धन भारत के आखिरी महान राजाओं में एक थे, जो कि 4वीं शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी तक मगध पर से भारत पर राज्य करने वाले गुप्त वंश तक जब तक अंत हुआ था, है ना। मतलब ऑप्शन इसका जो हो जाएगा वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ये आपका जो हर्षवर्धन है ये आपका 606 में, क्या 606 में थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा था और बाद में कन्नौज को भी अपनी राजधानी बना लिया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी। देखो ब्रिटिश शासन काल में कई ऐसी प्रणालियाँ चल रही थी जो भू राजस्व से संबंधित थी। यहाँ पर देख सकते हैं 5 नंबर में आपका दिया गया है जमींदारी, जिसे स्थायी बंदोबस्त कहते हैं। महलवाड़ी भी थी और रैयतवाड़ी भी थी, लेकिन जो दस्तक है भाई, तो दस्तक आपकी ऐसी कोई भी आपकी राजस्व व्यवस्था नहीं थी। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका सी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी। चलिए, दस्तक योजना, जापानी इंसेफ्लाइटिस, वेरी गुड। देखो यहाँ पर जो 1857 है, 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर क्या थी, आपत्ति थी, है ना। तो यहाँ पर पुरानी बंदूक जो ब्राउन है ना, ब्राउन बेस के स्थान पर एक नई आई थी इनफ्लेड राइफल, तो इसके प्रयोग से निर्णय लिया था, जिसके लिए कारतूस बनाने के लिए थोड़ा मना हो रहा था, क्योंकि इसे मुंह से खोलना पड़ता था और कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी, और यह चर्बी वाला कारतूस 1857 की क्रांति का सबसे मुख्य कारण भी आपको बना था। ऑप्शन क्या हो गया, 6 नंबर में बी हो जाएगा, एनफील्ड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता कौन थे। तो राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले जो आपके नेता थे 7 में, वो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, राजा राम मोहन राय। बहुत अच्छे आपके यहाँ पर हैं, राजा राम मोहन से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ये कह सकते हैं एक भारतीय नेता भी थे, मानवतावादी थे, और इनकी विश्व बंधुता, गहरी आस्था थी इनकी, है ना, और ये प्रकृति से भी काफ़ी अच्छे तरीके से समर्थन देते थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी। ये जो आपका परिसर है आपके है कहाँ पर, ये जो कॉलेज है आपके कहाँ पर है, दिल्ली में है कि कोलकाता में है, बम्बई में है, मद्रास में है। तो आप कहेंगे कि सर ये आपके बम्बई में है। याद रखिए जो आपका ये कॉलेज है अर्थात गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल है, ये आपके मुंबई में है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब किया था। तो यहाँ पर पूछे निर्णय की जो घोषणा किया ये कब किया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9 नंबर में। ऑप्शन बी हो जाएगा 19 जुलाई 1905 को। 19 जुलाई 1905 डेट याद रखिए। देखिए सभी लोगों के में से कुछ लोगों के जवाब गलत आ रहे हैं। हमारी निगाह पूरी तरीके से सभी पे रहती है, अगर गलत भी कर देते हो तो हमें जान जाते हैं, ऐसा नहीं है। याद रखिए हमने बताया है कि 19 जुलाई, क्योंकि यहाँ पर घोषणा दिया है, निर्णय की घोषणा, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। और बंगाल विभाजन जो प्रभावी हुआ था, है ना, वो कब प्रभावी हुआ था, ये क्वेश्चन अगर पूछ लेता है कि निर्णय लिए जाने के बाद बंगाल विभाजन जो प्रभावी हुआ था वो कब हुआ था, तो प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर से। तो अगर पूछे प्रभावी तो आपको बताना है 16 अक्टूबर 1905 से ये प्रभावी हुआ था। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है,
महाराष्ट्र में सन 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता है। चलिए भाई, यहाँ पर जो आपका आंसर है, आपका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए भाई, राइट आंसर के जवाब देना है, आपका जवाब इनमें से क्या बनेगा? तो देखिए 10 का जो ऑप्शन है यहाँ पर बी हो जाएगा, मित्र मेला। क्या हो जाएगा? मित्र मेला, जो कि ऑप्शन है बी नंबर राइट हो जाएगा। और यही आगे चल के एक नया नाम लिया था, अर्थात कह सकते हैं कि इसका नाम भी परिवर्तन आपका हो गया था, है ना, और थोड़ा सा ये संस्था आपकी बढ़ गई थी। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें जिनकी बसंत में कटाई की जाती है, ऐसी फसलें क्या कहलाती हैं? चलिए जवाब दीजिए कि सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें जिनकी बसंत में कटाई की जाती है, इन फसलों को कहा क्या जाता है? तो भाई जब बसंत में आप कटाई करेंगे, बसंत में जब आप कटाई करेंगे तो आपका समय कौन सा होगा? इस समय आपका होगा रबी की फसलें। ठीक है, रबी की फसलें इस समय आपकी कटाई होती हैं, क्योंकि रबी की फसलें होती हैं अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और आपके मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना है? सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना कौन सा है? एंजिल झरना है ना, जो कि दक्षिण अमेरिका में आपको पड़ता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। ठीक है ना, यह दुनिया का सबसे ऊंचा आपका वाटरफॉल है, याद रखिए, आपके 979 मीटर आपका है, वेनेजुएला की चुरुम नदी पर है। कौन सी नदी है? तो एक नदी है चुरुम नदी है, उसमें आपका स्थित है, याद रखिएगा। और जब गिरता है तब इसका पानी काफ़ी तेज हवा के साथ मिलकर एक छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है और हवा में ही उड़ जाता है, इतना ज़्यादा कह सकते हैं ऊंचाई पर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? यहाँ पर 13 का ऑप्शन बनेगा क्या? तो ऑप्शन हो जाएगा 8,848 मीटर, जो कि ऑप्शन कौन सा है? बी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है? कौन सा एक अल्पाइन देश है 14 नंबर में? तो देखिए आपको हमने बताया था अल्पाइन देश में जो आपका इटली है, यूरोप के कुछ ऐसे आपके देश हैं जो अल्पाइन आपके एरिया में आते हैं। यहाँ पर घास के मैदान भी छोटे छोटे आपके हैं, तो ऑप्शन बनेगा बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? दुनिया का सबसे छोटा देश इनमें पूछा है, तो आप क्या जवाब देंगे? तो ये भैया वेटकन हिल पर स्थित है ना, किस पर स्थित है? आपके वेटकन हिल पर स्थित है, वेटकन सिटी। ये अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करता हुआ ये सबसे छोटा देश है ना। ये पहले इटली के अधीन हुआ करता था, लेकिन 1929 में ये आज़ाद हो गया है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी भारत में 1 जुलाई को पेश किया गया था। भाई 1 जुलाई को तो पेश किया गया था, लेकिन आपको सन बताना है भैया, आपको बताना है, तो आपका जवाब हो जाएगा क्या? 17। ये आपका 2017 में लागू हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वर्तमान भारत सरकार ने आम लोगों के बीच बचत को प्रोत्साहित करने के लिए किस योजना को पुनः शुरू कर दिया है? तो ये योजना को पुनः शुरू कर दिया है किसान विकास पत्र ये पुनः शुरू कर दिया है। ऑप्शन बनेगा क्या? ए नंबर राइट हो जाएगा। अगर आप लोग दिमाग लगा रहे हो सुकन्या योजना, तो भैया ये तो अभी हाल ही में शुरू की गई थी, तो दोबारा कैसे हो सकती है ना, तो थोड़ा सेंस लगाया जा सकता है। अगर आपने सी दिया था तो भाई आप ही सोचो कि अगर इतनी जल्दी शुरू कर दी जाएगी तो अभी तो बंद हो ही नहीं थी, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री बीमा योजना की शुरुआत जो की गई थी वो किसके लिए की गई थी? किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री, तो क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यहाँ पर आपका सी भरा जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे वह स्थिति जब एक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है तो ऐसी अर्थव्यवस्था को कहा क्या जाता है, या ऐसी स्थिति को कहते क्या हैं? तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं मुद्रास्फीति, मतलब कि पैसे की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है। मतलब ऐसी स्थिति में जो वस्तुएं होती हैं वो महंगी हो जाती हैं और जो आपके पैसे हैं वो क्या होते हैं? आपके हल्के, अर्थात कह सकते हैं सस्ते हो जाते हैं, तो इसे मुद्रास्फीति कहते हैं। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर। हाँ, फिर पैसा जो होता है वो गिर जाता है और जो प्रोडक्ट होते हैं वो बढ़ जाते हैं, मतलब उनका वो महंगे हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई की जब स्थापना हुई तब इनका केंद्रीय कार्यालय स्थित था। आरबीआई की जब स्थापना हुई थी तो हमने बताया था कि ये आपका स्थित कहाँ पर था? कोलकाता में। कहाँ पर स्थित है भाई? कोलकाता में स्थित था। इसको तो हमने बहुत बार आपको पढ़ाया भी है, आप लोगों से भी कमेंट लिया भी था, है ना। तो ये स्टार्टिंग में जो था ये आपके कहाँ पर था? कोलकाता में था, लेकिन बाद में कहाँ चला गया? आपके मुंबई में चला गया, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। ये 1937 में एक स्थायी रूप से बंबई में स्थापित हो गया था। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? चलिए साथियों, यहाँ पर जवाब दीजिएगा कि लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़ा होने के लिए, तो लोकसभा के लिए 25 होती है, तो विधानसभा भी क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है?
राज्यपाल की बात किया है तो आप आंसर लगाएंगे सी नंबर आपके 5 वर्ष होता है, या कह सकते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, ऑप्शन बनेगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है को विधानसभा का सत्रावसान करने की जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है। तो ये बताइएगा कि विधानसभा को सत्रावसान करने की जो शक्ति दी गई है वो आपकी किसके पास दी गई है, तो आपके राज्यपाल के पास दी गई है। जिस प्रकार से लोकसभा का सत्रावसान राष्ट्रपति करता है उसी प्रकार से विधानसभा का सत्रावसान आपके राज्यपाल के द्वारा की जाती है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, सत्रावसान और विघटन दोनों ही कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है 24 नंबर में। तो देखो भाई आपका जो नागालैंड है, कौन है, नागालैंड है, याद रखिए। यहाँ पर पंचायती राज प्रणाली नहीं लागू हुई है, जैसे आपका यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन सी हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंप देता है। तो याद रखिएगा अगर कार्यकाल इसका पूरा नहीं हुआ है तो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंप देता है, ऑप्शन इसका बनेगा बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। वहीं पर अगर पूछे राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन दिलाता है तो आप कहेंगे सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो शपथ ग्रहण दिलाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है ऊर्जा की जो इकाई होती है वो क्या होती है। ऊर्जा की इकाई जो होती है वो क्या होती है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर जूल होता है, क्या जूल होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि दूध की सघनता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है। तो दूध की सघनता मापने के लिए आप प्रयोग करेंगे लैक्टोमीटर, जिसमें हमने बता दिया है कि दूध शब्द लग जाता है तो उसमें लैक्टो शब्द आपको ढूंढने को जरूर मिलेगा, तो लैक्टो आपका ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर राइट हो गया। हाइड्रोमीटर होता है द्रवों की अपेक्षित घनत्व मापता है, बैरोमीटर जो होता है वायुमंडल की दाब मापता है, और हाइग्रोमीटर होता है वायुमंडल की आर्द्रता को मापता है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। 28 नंबर की अगर हम बात कर दें तो आपका जो जवाब बनेगा वो कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से किसने प्रोटीन की खोज किया था। प्रोटीन दिया गया है भाई, प्रोटीन, तो प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर जो दिया है यूजीन गोल्डस्टीन, कौन, यूजीन गोल्डस्टीन, ऑप्शन बनेगा कौन सा, यहाँ पर डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अच्छा प्रोटॉन होता, प्रोटॉन भी होता, अगर मान लो इसे हम प्रोटॉन कह देते हैं तो ईंट पर नाच मतलब कह सकते हैं कि रदरफोर्ड होता, लेकिन हमने बताया जब गोल्डस्टीन साथ में दिए होते हैं तो हम सबसे पहले प्राथमिकता गोल्डस्टीन को ही देते हैं, है ना। चलिए यहाँ पर गोल्डस्टीन को ही देते हैं, प्राथमिकता यही दी जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, प्रोटीन है कह रहा है, मान लेते हैं, लेकिन फिर भी जब ये होता है ऑप्शन में तो इसी को ऑप्शन देते हैं प्राथमिकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है, उपवास के बाद रक्त शर्करा का स्तर होने की स्थिति को प्री डायबिटीज माना जाता है। चलिए बताइएगा 29 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखो भाई अगर उपवास के बाद रक्त शर्करा का जो स्तर है वो आपके 100 से 125 है तो ऐसी स्थिति को प्री डायबिटीज कहा जाता है, ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ऐसी स्थिति जब होती है मतलब एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति के शरीर में रक्त ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से ज़्यादा प्रतीत होने लगे, तो प्री डायबिटीज में व्यक्ति को डायबिटीज अर्थात मधुमेह तो नहीं होता है लेकिन इसके होने की संभावना बनी रहती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है, यहाँ पर देखिए 30 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर प्लीहा हो जाएगा, प्लीहा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मैथ का दिया है जो कि मैथ की जल्दी आपकी यहाँ पर क्लास भी मिलेगी, फिर भी इतना सस्ता मतलब क्वेश्चन है जिसको आसानी से आप लोग आ सकते हैं। जैसे 50 मीटर का दिया है कितना 30%, तो 50 मीटर का 30 तो 30 में 100 कर दीजिए, परसेंटेज दिया है 0 से 0 कर दीजिए, 15 आंसर आपका आ गया कौन सा, डी नंबर है राइट हो गया। हमें मैथ नहीं आती इसलिए हम धीरे बताते हैं। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रासो आला खंड के नाम से जाना जाता है। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा रासो आला खंड के नाम से जानते हैं 36 नंबर में, तो आपका जो जवाब बनेगा वो हो जाएगा परमाल रासो, क्या हो जाएगा, परमाल रासो हो जाएगा। और इस ग्रंथ में परमाल वंश के राजा परिमल देव के जो सेना नायक थे आला और उदल, इनकी वीरता का वर्णन यहाँ पर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है कि समष्टि का विपरीत क्या होता है। समष्टि का विपरीत 37 नंबर, जवाब दीजिए फटाफट लगाइए भाई, इतनी फास्ट लगाना है, बहुत जल्दी आपको लगाना है 37 नंबर में। तो समष्टि का हो जाता है बेस्ट, जो कि ऑप्शन है आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है तरण का पर्यायवाची क्या होता है। देखो तरण दिया गया है, क्या तरण दिया गया है, और तरण दिया है तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा सूर्य हो जाएगा। तरण ही नहीं दिया है, सबसे पहली बात तरणी नहीं दिया है, आप लोग डी को लगा रहे हैं, यहाँ पर तरणी दिया है और तरणी का है तो आपका यहाँ पर सूर्य बनेगा ए नंबर। याद रखिए तरणी दिया है, तरणी नहीं दिया गया है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा है। पुल्लिंग की अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब क्या हो जाएगा। चलिए 39 नंबर में तो ऑप्शन देखिए जंगल कैसा है। जंगल कैसा है क्योंकि तलताएं नदी बात ये सब स्त्रीलिंग है, लेकिन जंगल जो आपका पुल्लिंग है। अगला जीतने की इच्छा के लिए शब्द क्या होगा। जीतने की इच्छा के लिए यहाँ पर देखिए 40 नंबर में, और 40 का जो ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा डी, जिगीसा कहा जाता है। क्या जिगीसा कहा जाता है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है। आगे गद्यांश दिया गया है, गद्यांश की हमने बता दिया है, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो वहां से डाउनलोड करके मैथ वगैरह क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। देव जी के ट्रिक हमारा टेलीग्राम है, लिंक से क्लिक करिए तो
सर्च करके जुड़ सकते हैं। यहाँ पर देखो दिया है भली भांति निर्वाह कर चुका था, ये है ना, लेकिन यहाँ पर पूछा है क्रिया विशेषण आप बताइए। तो अब ये 4 ऑप्शन में बताइए क्रिया विशेषण कौन सा है 44 नंबर में। तो देखो आपका जो 44 नंबर है यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। हाँ देखो हमने आपको ये बताया है कि गद्यांश में भी कुछ आपके ऐसे होते हैं जो आपके बिना सिलेबस के होते हैं, लेकिन वो गद्यांश में होते हैं जिनको तो सॉल्व करना ही करना पड़ेगा। तो 44 का जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, ए नंबर भली भांति। ये क्या है, क्रिया विशेषण है, भली भांति क्रिया विशेषण है। अगला है महत्वाकांक्षा किन शब्दों से मिलकर बना है। देखो जैसे आपका पीटी है उसमें अलंकार नहीं है, लेकिन गद्यांश में अलंकार में निकल आता है ना, तो आपको लगभग हर चीज पढ़ के जाना पड़ता है। तो महत्वाकांक्षा किन शब्दों से है, 45 नंबर में ऑप्शन बनेगा महत्वधन आकांक्षा, जो कि ऑप्शन है कौन सा, ए नंबर है महत्वधन आकांक्षा। भाई यहाँ पर देखा जाए तो महत्वधन आकांक्षा बिल्कुल सही है आपका ए नंबर, क्योंकि बी वाले में महत्व जो दिया है ना, महत्व, तो दोनों में भाई अंतर कुछ है क्या भाई, महत्वधन आकांक्षा दोनों में भाई अंतर कुछ समझिए, हमको तो नहीं समझ में आ रहा है, हमको लग रहा है सेम टू सेम लिखे हैं, महत्वधन आकांक्षा महत्व, भाई दोनों सेम है। यहाँ पर जो दोनों है वो आपके सेम है भाई, है ना, सेम लग रहे हैं, तो दोनों आप लोग सही कर लीजिएगा। हम सोचे कि हमें को शायद ना दिख रहा हो कोई चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है किस देश ने जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को संविधान में शामिल करने हेतु जनमत संग्रह कराने की घोषणा किया है। यहाँ पर देखिए 61 नंबर में, तो याद रखिए किस देश ने जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को संविधान में शामिल करने हेतु जनमत संग्रह कराने की यहाँ पर घोषणा किया है 61 नंबर में। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, फ्रांस हो जाएगा, क्या फ्रांस, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर फ्रांस हो जाएगा। और अगला है ऑल इंडिया चेज फेडरेशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। ऑल इंडिया चेज फेडरेशन का नया अध्यक्ष जो चुना गया है किसी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी संजय कपूर, बी नंबर संजय कपूर हो जाएंगे। ठीक है, काफी दिन से बने हुए हैं। और अगला है वर्ड फ्लू को किस राज्य ने आपदा घोषित किया है। वर्ड फ्लू को किस राज्य ने आपदा घोषित किया है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा आपका केरल, केरल ने किया था, आपको याद होगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि विश्व के सर्वाधिक धनी व्यक्ति आपके कौन है। विश्व के सर्वाधिक धनी व्यक्ति जो आपके हैं कौन से हैं भाई, ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा एलन मास्क हो जाएंगे, कौन, एलन मास्क, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है रिकार्डो रिको जिनको आजीवन प्रतिबंधित किया गया है, ये किस खेल से संबंधित हैं। तो देखिए एक व्यक्ति का नाम है रिकार्डो रिको और इनको साइकिलिंग से क्या किया गया है, आजीवन प्रतिबंधित कर दिया गया है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया है कि कौन सा खाड़ी देश कोयले से बिजली बनाने वाला पहला देश होगा। यहाँ पर बताइए कौन सा देश है जो बिजली से कोयले से बिजली बनाने वाला ये पहला खाड़ी देश होगा। यहाँ पर आंसर राइट क्या हो जाएगा, तो देखिए भाई आपका ये है संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर बनेगा भाई 66 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि द स्टेट टाइम्स सिंगापुर की प्रमुख अखबार ने किस भारतीय को एशियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से चुना है, अर्थात एशियन ऑफ द ईयर चुना है। तो यहाँ पर देखिए सिंगापुर की प्रमुख अखबार ने किस भारतीय को, तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है आधार पूनावाला, क्या नाम है, आधार पूनावाला, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस कंपनी ने एंटी करप्शन टेक्नोलॉजी एंड सॉल्यूशन पहल शुरू किया है। किस कंपनी ने एंटी करप्शन टेक्नोलॉजी एंड सॉल्यूशन पहल शुरू किया है, ये आपकी जो कंपनी है इसका नाम है आपका माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के किस शहर में अटल बिहारी वाजपेयी की 18 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया है। चलिए यहाँ पर आपका आंसर है सी नंबर, शिमला में किया है, कहाँ पर किया है, आपके शिमला में, जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है वंदे उत्कल जननी गीत को किस राज्य ने राज्यगान का दर्जा दिया है। यहाँ पर बताइएगा कि वंदे उत्कल जननी गीत को किस राज्य ने राज्यगान का मतलब कह सकते हैं क्या दर्जा दिया है। तो यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 70 का ऑप्शन बी हो जाएगा, आपके उड़ीसा सरकार ने, कहाँ के, तो आपकी उड़ीसा सरकार ने, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप दिया है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो उत्तर प्रदेश राज्य की जो सीमा है अन्य कितने राज्यों को दिया है भाई 71 नंबर में, ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए अन्य कितने राज्यों को पूछा गया है, तो आपका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा 9, क्योंकि राज्य प्लस केंद्र शासित है, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर कौन सा 9 हो जाएगा, किसी हो जाएगा भाई, रुकिए, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों को, अन्य मतलब हो गया एक को छोड़ दिया जाएगा, एक को छोड़ दिया गया, अन्य मतलब दिया है ना, तो एक को छोड़ दिया, इसका मतलब केंद्र शासित प्रदेश जो आपका है उसको छोड़ दिया है, तो 8 हो जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन हमेशा क्या होता है, अलग अलग दिखाया जाता है, अलग अलग आपको बताया जाता है। तो यहाँ पर आपका अन्य दिया है तो 8 लगा देना है, अन्य नहीं दिया है कुल दिया है तब आपको 9 लगाना है। ये अलग अलग प्रकार से हर जगह होता है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, एग्जाम में भी कंफ्यूज करता है, क्या करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया, हाँ अधिकतर जो आपको मिला है वो 8 ही मिला है, क्योंकि जो मेंस आपका है उस बार 9 बताए थे, ऐसा नहीं है, हमने आप बताया था कि जो आपका पीसीएस मेंस था उसमें आपके 8 ही आपके बताए गए हैं,
ऐसे क्वेश्चन में आपको 8 ही बताए गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संशासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या क्या है? जब आप खुद सर्च करोगे ना तो आपका दिमाग ठंडा हो जाएगा, किताबें बेकार हो जाएंगी, गूगल बेकार हो जाएगा। एक बार सर्च करके देखिएगा, जो चीज़ हम आपको नहीं सर्च करके बता पाते हैं तो समझो कि आप लोग जब सर्च करोगे तो दिमाग आपका ठंडा हो जाएगा। फिर हम आपको देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या आंसर दिया गया था, तो हम प्रीवियस ईयर के हिसाब से भी आपको आंसर बताते हैं। ठीक है ना, चलिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संशासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या आपसे पूछा गया है 72 नंबर में, तो 72 का जो ऑप्शन है वो आपका क्या बनेगा? तो देखो भाई 72 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बिन नंबर 19। वैसे देखा जाए तो आपके 22 हैं, लेकिन ऑप्शन में आपका 22 नहीं दिया गया है, ऑप्शन में आपका 22 नहीं दिया गया है, तो इसलिए आपको यहाँ पर उसी की एवरेज में आपको लगाना है कितना, यहाँ पर भी लगाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पूछा गया है निकोबार में पूछा गया है कह रहा आपसे निकोबार में पूछा गया है, इस वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि शतरंज की ग्रैंड मास्टर होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो शतरंज की ग्रैंड मास्टर होने वाली पहली भारतीय महिला 73 नंबर में जो ऑप्शन है आपका राइट क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। ये आपके एस विजय लक्ष्मी कौन है? 73 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर, एस विजय लक्ष्मी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है पूरा विश्व होलोकास्ट शब्द को विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस देश के साथ जोड़कर देखता है? चलिए जवाब दीजिएगा कि पूरा विश्व होलोकास्ट शब्द को विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस देश के साथ जोड़कर देखता है? 74 नंबर में 74 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आपका बनेगा ए नंबर, जर्मनी हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा। मतलब यह शब्द मुख्य रूप से जर्मनी देश के साथ जोड़कर ही देखा जाता है। हिटलर द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विभिन्न माध्यमों में यहूदियों का नरसंहार करना होलोकास्ट कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे होलोकास्ट है क्या। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे ट्राफलगर स्क्वायर विश्व के किस शहर में स्थित है? बताइएगा कि ट्राफलगर स्क्वायर विश्व के किस शहर में स्थित है 75 में? तो ये भैया एक केंद्रीय है जो कि एक लंदन में स्थित है ना, एक चौक है। ये जो दिया है ट्राफलगर स्क्वायर, ये लंदन में एक चौक है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, लंदन में क्या है? एक चौक है, और यह नाम बैटल ऑफ ट्राफल के नाम पर रखा गया था, जो कि ब्रिटिश नौसेना के एक नेपोलियन को हराया था। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संस्थान का संस्कृत आधारित आदर्श वाक्य है? चलिए तो देखिए भाई यहाँ पर 76 नंबर में जो ऑप्शन है ये आपका किसका है? ऑल इंडिया रेडियो का है। किसका है? ऑल इंडिया रेडियो का है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा? इसका अर्थ है कि आपकी सुरक्षा और हमारा संकल्प। ये जो आपका आदर्श वाक्य है किसका है? तो उड़ीसा पुलिस आपसे दिया गया है, और आपका राजस्थान पुलिस है, उत्तर प्रदेश पुलिस है, और हरियाणा पुलिस है। यूपी पुलिस में आपका क्वेश्चन पूछा भी गया था और यही आपका आंसर भी आपका आया था, है ना। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है वर्साय का महल निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राजधानी के पास स्थित है? 78 को ऑप्शन देना है। 78 का जो ऑप्शन है क्या हो जाएगा? तो याद रखिए वर्साय का महल किस यूरोपीय राजधानी के पास है? 78 को ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, पेरिस हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नामक दो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं? 79 में तो ऑप्शन क्या बनेगा? यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। याद रखिए दो प्रसिद्ध आपके देखिए ऑक्सफोर्ड और आपका जो कैम्ब्रिज है ये यूनाइटेड किंगडम में है। ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और याद रखिए कैम्ब्रिज की स्थापना 1209 में की गई थी। ठीक है, और जो कि एक सार्वजनिक रूप से अनुसंधान विद्यालय है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है पंचशील का नारा किससे संबंधित है? पंचशील का जो नारा है वो किससे संबंधित है? यहाँ पर आंसर दीजिए। आपका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा साथियों? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसी के साथ ये मैथ के क्वेश्चन है और मैथ के साथ साथ आंसर की है, और ये पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम में, और जो वीडियो की लिंक है वो भी टेलीग्राम पे मिलती है। लिंक से क्लिक करिए तो सर्च करके आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम से जुड़ने से आपको फायदा मिलेगा कि आपको पीडीएफ भी मिलती है और वहाँ पर आपको लिंक भी